अहंकारी आदमी किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता। ये तो तथ्य है, ये तो इसमें तो कोई विवाद की बात ही नहीं है। हम अपने से जोड़ लें, किसी जोड़, हमारे भीतर अहंकार होगा, हम मीठा बोल ही नहीं सकते, किसी को मुंह नहीं लग सकते, किसी को अपना बना ही नहीं सकते। अहंकार अगर होगा तो हम किसी के निकट नहीं आ सकते। अहंकार जो छोड़ देगा वह व्यक्ति बंधुओं प्रेम को प्राप्त कर सकेगा। वो जो शब्द था ना अनिर्वचनीय, वो ये मामला था, इसकी महिमा और बात कही नहीं जा सकती। ये तो ऐसा सौदा है जो सिर देकर शीश देकर, अर्थात अपने सारे अहम को छोड़कर अहंकार को छोड़कर आएगा, उसको प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी मोह और प्रेम के मामले की। बंधुओं, ऊपर से तो दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। ये मैं नहीं बता रहा, ये ज्ञानियों ने बताए। मोह में और प्रेम में बहुत अंतर है। संत जगत से प्रेम करता है, प्राणी मात्र और जीव मात्र से, सारे जगत से प्रेम करता है, और मोह के नाम के ऊपर वो अपने देह के प्रति भी मोह नहीं रखता। किसी व्यक्ति से तो मोह रखेगा ही क्या। मोह का त्यागी संत होता है, लेकिन मोह को छोड़ता है, और प्रेम उसके जीवन में अनंत होकर के आता है। सब कुछ सब अपने हैं, पराया कोई होता ही नहीं। इस प्रेम और मोह की बात को जो एक जैसे दिखाई देते हैं, इनका अंतर करते हैं थोड़ा सा। भाइयों, एक व्यक्ति ने एक प्याली में दूध रखा, दूध भरा, प्याली में रखा, टेबल के ऊपर रखा। उस आदमी को कोई दवा बनानी थी, कोई जरूरत थी, क्या थी, ये तो क्या कहें, पर उदाहरण उसी का है। वह है एक पौधा होता, उसको आख या आखा कहते हैं, हरियाणा में आखा कहते हैं। आख का पौधा होता, उसके तोड़े जाने पर उसमें से दूध निकलता। मैं कोई ऐसा उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो बात बता रहा हूं। ना मैंने उसका स्पर्श करने की बात कहनी है, ना अनुमोदना है, मैं तो बात बता रहा हूं। उसके तोड़े जाने पर दूध निकलता। उसको कोई जरूरत थी, क्या थी, एक कटोरी वह आग का दूध इकट्ठा कर लेता। और बंधुओं, वो दोनों प्यालियां मेज के ऊपर रख देता। अब मेरा ख्याल है, कोई आदमी बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से केवल देख करके कोई आदमी ही नहीं बता सकता कि इसमें जो दूध है पीने वाला वो कौन सा है, और जो जहर है आग का वो दूध वो कौन सा। मेरे ख्याल से देख के नहीं बता सकता। कोई बहुत बड़ा अनुभवी ज्ञानी उसकी तो बात मैं कहता नहीं, लेकिन पता नहीं चलता। पता कब चलता, वो तो जहर है, जरा सा स्पर्श होते पता चल जाएगा, अनुभव में आते पता चल जाएगा, वैसे देखने से पता नहीं चलता। बंधुओं, मोह और प्रेम ऊपर से देखने में तो लगता है कि तो एक ही जैसे, एक ही चीज के दो नाम हो रहे हैं, और तो कोई बात नहीं इसके अंदर। लेकिन इन दोनों में, प्रेम और मोह में उतना ही अंतर है जितना उन दो प्यालियों में अंतर है। आप पूछोगे वो अंतर तो बताओ, वो अंतर कौन सा है, ताकि हम देख और समझ लें। मोह में स्वार्थ होता है, बस ये कसौटी है। जहां स्वार्थ होता है वहां मोह है, और जहां स्वार्थ नहीं, जहां परमार्थ होता है, जहां पर समर्पण होता है, जहां देना ही देना होता है, लेने के बाद जो कभी सोचता ही नहीं है, जहां ये भाव है उसका नाम प्रेम होता है। और जहां आदमी
मधुर संबंध प्रेम सब बनाते हुए ये, और ये सोचता ना भाई ये काम आएगा, ये आदमी ये काम आएगा, ये चीज ये काम आएगी, या ऐसा होगा। जो आदमी अपना स्वार्थ भीतर में संजो करके चलता, स्वार्थ लेकर के चलता है, बंधुओं, उसके बोलचाल, उसका प्रेम, उसका दिखावा, जो भी कुछ है वो सारा उसके अंतर्गत आएगा। प्रेम में देना है और मोह के अंदर लेना। अब ये फर्क तो अपने से किया जा सकेगा कि भी हम कहाँ स्वार्थी होते हैं और कहाँ परमार्थी होते हैं। देखना पड़ेगा कि वे हमारी क्या स्थिति है, हम स्वार्थ में चल रहे हैं या हम परमार्थ में चल रहे हैं। बंधुओं, प्रेम परमार्थ है, मोह स्वार्थ है। इन दोनों का ये भेद, ये स्वार्थ की बात और परमार्थ की बात बंधु। थोड़ी सी बात आज के जमाने की कर दो। माता पिता जब तक स्वस्थ थे, पिता काम में हिस्सा ले रहे थे, काम करवा रहे थे, माँ भी घर में रोटी सेक लेती थी, तब तक तो उनका आदर और सत्कार था। थोड़ी कड़वी सी बात है, मैं कोई आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो दुनिया की बात बता रहा हूं। और जब वे असमर्थ हो गए, माता पिता वही हैं, अब वो भार बन गए। अब तो घर में भी उनको ऐसी जगह भाई एक तरफ रहे। और आज तो और भी खराब जमाना आ गया। और वो जमाना क्या आ गया, जो वृद्ध आश्रम है, माता पिता को ओल्ड होम अंग्रेजी वाले बोलते हैं, वृद्ध आश्रम, उनमें भेज, वहां ये रहे, अपना जीवन गुजारें। आज वो इतने बेकार कैसे हो गए, और कल वो अच्छे थे, वो अच्छे कैसे थे? जब अपना स्वार्थ पूरा हो रहा था तो वे अच्छे थे, आज स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा तो वे भार हो गए, बेकार हो गए, और आज उनको ओल्ड होम में, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। अब ये स्थिति हो। प्रेम अगर होता तो बंधुओं, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लिए घूमा। हमारे भीतर भी अपने माता पिता के लिए ऐसा ही कुछ आदर और भाव, सत्कार और सेवा का भाव होता। और अगर हमारे भीतर में स्वार्थ है, उस समय तो हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, ये सब बातें थी। और जब स्वार्थ निकल गया, पूरा हो गया, बस बात खत्म हो गई। दुनिया स्वार्थ में जीती, जहां स्वार्थ है बस वहीं जीती। कवियों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने बहुत बात बताई। ये खाली बात बेटों के नहीं, माँ बाप के लिए भी व्यंग कसा। एक पिता के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा पैसा कमाता है, एक का कुछ काम नहीं चला, वो खाली और निखट्टू है। भोजन में भी अंतर आ जाएगा। कुछ गलत कह दिया, भोजन में भी क्या आ जाएगा? जो कमाता है, काम करता है, वो उसको पहले भोजन मिलेगा, उत्तम श्रेष्ठ मिलेगा। मैं कोई शिकायतें नहीं कर, मैं तो दुनिया की बात बता रहा हूं, स्वार्थी दुनिया की बात बता रहा हूं। और जो कमा नहीं पा रहा वो बोझ हो गया, भार हो गया। खाने सबसे पहले चाहिएगा, काम भी कुछ करता है, आगे धरा जाएगा, बैठ जा भी, बाद में मिलेगा। बेटे तो सारे उसी माँ के, उसी पिता के हैं, दोनों ही उसी के हैं। ये फर्क क्यों है? फर्क है स्वार्थ का। वहां स्वार्थ पूरा हो रहा है, वहां स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। और बंधुओं, अगर प्रेम का भाव होता तो ये बात नहीं आ सकती थी। आप कहोगे क्या गारंटी? ये मैं कहता हूं, अगर प्रेम होगा सबके साथ में होगा, और अगर स्वार्थ होगा तो फिर तो अलग अलग बात होंगी। ऐसे बेटों के लिए मैंने कहा, माता पिता की बात है, इसी तरह की बात है। एक जगह बैठे थे, वैसे विनोद की बात, बैठे थे, कई भाई बैठे थे,
एक भाई आए, वो वंदना करी बैठ गए। एक भाई ने उसके पिताजी का नाम लिया, बोले रे लाला जी का क्या हाल है? बोले लाला जी तो ठीक है, हमने तो 10,000 रुपये लगा दिए लाला जी पे, ये सोच के लगाए हैं जाडों में इतने तो लाला गुड़ में भी कमा देगा, गुड़ से कुछ और ना लगा लेना, मैं तो घटित बात बता रहा हूँ, कभी कोई बात और सोचने लगो। यूं बोला इतने तो लाला गुड़ में कमा देगा, हमने तो इसलिए 10,000 रुपये लगा दिए लाला के ऊपर। बोलो भाई, इलाज कराया, सेवा करी, कुछ करा, इसलिए करा भाई लाला कमा देगा? क्या दृष्टिकोण है और क्या सोच है? चाहे वो बात विनोद में थे या असलियत, ये तो मैं क्या बात बताऊं, लेकिन दुनिया के हालात यही हैं। चाहे बेटों के लिए पिता की बात हो और पिता के लिए बेटों की बात हो, ये स्थिति। बंधुओं, महावीर का वचन याद रखो, पीति सुनो पिसुनो, प्रेम के बिना जीवन शून्य है। सबसे बड़ी बात प्रेम है। अब बात थी रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन प्रेम का पर्व है, भाई और बहन के प्रेम का पर्व है। इस पर्व की यही विशेषता है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, कितना उनके अंदर प्रेम है, यही भाव है। भाई अपने बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, और बहन जिसने राखी बांधी हो अपने भाई से, बंधुओं इसी सहयोग की अपेक्षा रखती है। सबसे जो पवित्रतम संबंध माना गया, भाई और बहन का संबंध माना गया, ऐसा संबंध है। लेकिन यहां भी जब स्वार्थ आ जाता है तो ये संबंध भी गड़बड़ हो जाता है। बहनों, बुरा नहीं मानना, बात समझने की बात है। एक बहन के 2 भाई हैं, एक बहुत पैसे वाला है, एक गरीब है। अब आगे क्या कहूं, राखी बांधने के लिए पहले किसके जाएंगे? मैं कोई ऐसी नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं मैं नहीं करता। भाई और बहनों में आपस में थोड़ा सा ऐसे नीचे से देखना पड़े, लेकिन दुनिया के स्वार्थ की बात बता, ये तो हमने भी देखा, आपने भी दुनिया देखी है। जो भाई पैसे वाला, जहां से कुछ मिल सकता है, वहां के प्रति तो बहनें भी कितनी ज्यादा, किसी भी कार्य में, उत्सुक में, शादी में और कार्यों में सबसे आगे। और जो भाई बेचारा गरीब हो, उसके प्रति उपेक्षा का भाव है। भाई ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो तो दोनों भाइयों के लिए समान हो। बल्कि और कहूं, जो भाई गरीब की स्थिति में, गरीबी में हो, उसके प्रति तो और भी ख्याल हो, मेरा ये भाई कुछ ऐसी स्थिति में इसके मन में ये ना ख्याल आए कि बहन ने परवाह नहीं की, बहन उसका और ज्यादा ख्याल करती है। और सुन लो भाई और श्रावकों, बहन की भी यही बात है। अगर कोई बहुत ऊंचे घर में है, उसके लिए तो कितने राजी खुशी पूछते हैं। और अगर कोई ऐसा घर है जहां उसकी दूसरे बहन कुछ कमजोर स्थिति के अंदर है, उसकी क्या स्थिति है, यूं ही चलता रहता है, बस उसके प्रति कितना उपेक्षा का भाव है। दुनिया बड़े स्वार्थ में है। सवाल केवल बहन का नहीं है और सवाल केवल भाई का नहीं है, मामला स्वार्थ का है। जहां स्वार्थ है वहां संबंधों में फर्क है, जहां स्वार्थ नहीं है वहां तो फिर संबंध मधुर और मधुरतम हुआ करते। कभी एक कहानी पड़ी थी, एक कोई व्यक्ति था, युवा था, कार्य करता था, कुछ व्यापार में नुकसान हो गया, ज्यादा नुकसान हो गया, कुछ रहना मुश्किल सा हो गया। उसने ये सोचा किससे क्या मदद मांगी जाए। बहन के आगे तो हाथ पसारना बहुत बुरी सी बात होगी, बहन को तो देते हैं, लेना तो क्या होगा। पर हालात स्थिति ऐसी आ गई, सोचा चलो एक बार बहन के चलते। और वह युवक अपने बहन के यहां जाता है। जब वो गया तो जो दुकान कार्यालय उनका था वहां गया, और वहां से
उन्होंने नौकर से घर खबर कर दी कि भाई वो तुम्हारा भाई आया। वहां बैठा, चलो जो भी कुछ आपस में नमस्ते जय जिनेन्द्र राम राम हो ही बैठा। घर की बात आई, बहन ने पहली क्या सोच ली कि बहनों की आलोचना नहीं, दुनिया की आलोचना है। क्या सोचे, यहां आया है और ये कोई न कोई सवाल लेके आया होगा। अगर इसने सवाल कर दिया और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी घर में। मैं तो जब मेरी शादी हुई हमारा घर कितना बड़ा था, अब इसने ऐसा कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब इसकी मदद करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल हो। मेरी और जो देवरानी जेठानियां वो मुझे क्या कहेंगी। उसने नौकर को कहा ऐसा करना, इसको तबेले में ठहरा देना जहां पशु बांधते हैं, घीर में, हरियाणा में, वहां ठहरा देना। वहां भी कोठा उठा होता कुछ ना, इसको वहां ठहरा देना, घर मत लाना। नौकर जब वो घर की बारी आए, नौकर से बोला जी चलो जी, वहां ले गए। बोले यहाँ पशुशाला में, यहाँ कहाँ ले आया तो? बोले मैं अभी लाता हूँ आपके लिए, चारपाई लाता हूँ, बिस्तर भी लेके आऊंगा, आप यहीं ठहरो। वो समझ गया भाई ये कोई अनाड़ी पने में नहीं लाया, मेरे को तो यहां जान पूछ के भेजा गया है। ले आया वो, चारपाई ले आया, बिस्तर ले आया। उसने सोचा जिसने घर भी नहीं आने दिया और बाहर के बाहर मुझे यहां ठहरा दिया, वो मेरी क्या सहयोग करेंगे, क्या इमदाद करेंगे। खाना भी आ गया। बोला बस भाई खाने की तो कुछ इच्छा है नहीं, भूख है। बोले जितना जरूरत है उतना खा लो, क्या बात है, कोई बात नहीं है। रात वो रहा, सुबह मोह बिना कहे वहां से चल दिया। बोले कुछ कम से कम ना कुछ करते, चलो बात है अपनी, कम से कम आदर मान तो करना ही चाहिए था। इतना भी नहीं कि मैं मिलने के लिए मैं घर पर आया था तो मिल ही लेती, बाहर की बात ठहरा दिया।